टाटा से प्यार करते हैं, रतन टाटा का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि रतन टाटा का जो भी रुतबा था, जो भी साख थी, वो भी एक दिन दांव पर लग गई थी। एक ऐसा दिन हो गया था जिस दिन रतन टाटा को तानाशाह बताते हुए उन पर केस कर दिया गया था। साथियों, 24 नवंबर 2016 भारत के कॉरपोरेट जगत के लिए बहुत बड़ी हलचल का दिन था, क्योंकि उस दिन रतन टाटा और टाटा सन्स के बोर्ड ने मिलकर साइरस मिस्त्री को अचानक ही ग्रुप चेयरमैन के पद से हटा दिया। वही साइरस मिस्त्री जिसको बहुत ढूंढ के, बहुत तलाश करके रतन टाटा ने अपने पद पर नियुक्त किया था और खुद रिटायरमेंट लिया था। 4 साल लगभग काम करने के बाद रतन टाटा ने उसी साइरस मिस्त्री को हटा दिया, और वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, वो भी अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका दिए। पूरे कॉरपोरेट जगत में हलचल मच गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को यह बात बतानी पड़ गई कि क्यों टाटा सन्स में चल रहा है, और यह बात राष्ट्रपति तक गई। आखिर मामला देश के सबसे बड़े घराने का था। लेकिन प्रश्न यह है, यह लड़ाई किस चीज की थी? प्रश्न यह है, ऐसा क्या किया था साइरस मिस्त्री ने जिसकी वजह से उनको पद से निकालने की नौबत आन पड़ी? साथियों, रतन टाटा एक अद्भुत व्यक्ति है, हम सब के आदर्श हैं, और ऐसे व्यक्ति को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्या वो बिजनेस में लाभ या हानि का मामला था? क्या वो कोई अपॉर्चुनिटी एनकैश नहीं करने का मामला था? क्या वो कोई बड़ा बिजनेस खो देने का मामला था? क्या कोई बड़ी पॉसिबिलिटी लूज करने का मामला था? क्या कोई बड़ा टेंडर हाथ से चला गया था? क्या कोई बड़ी नियुक्ति नहीं कर पाए थे? नहीं, इसमें से कोई मामला नहीं था। और यह हम सबको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक अद्भुत मामला था जो वैल्यूज की टकराहट का मामला था, जो एथिक्स सिद्धांतों की टकराहट का मामला था, जो दो लोगों की पर्सनैलिटी का मामला था, जो सोचने के तरीकों में फर्क का मामला था। साथियों, आपने डोकोमो के बारे में सुना होगा, हो सकता है आपने डोकोमो का उपयोग भी किया हो, टाटा डोकोमो। और साथियों, डोकोमो जब 2009 में भारत आया, 2009 में जब डोकोमो भारत आया तो उसने टाटा में लगभग 26.5% का स्टेक लिया, लगभग 13,000 करोड़ रुपए में। जब स्टेक लिया तो उस वक्त टाटा ने एक वादा किया कि जिस दिन भी डोकोमो जाना चाहेगा, टाटा उस समय की मार्केट वैल्यू देगा, या डोकोमो का जो भी इन्वेस्टमेंट है कम से कम उसमें से आधा इन्वेस्टमेंट डोकोमो को, एनटीटी डोकोमो जो कि जापान की कंपनी थी, उस एनटीटी डोकोमो को आधा पैसा वापस मिलेगा। साथियों, टाटा ग्रुप टाटा टेली सर्विसेज को बहुत अच्छे से नहीं चला पाया, उसमें लॉस होने लगा। जब लॉस होने लगा और टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ने लग गई, ब्लीडिंग इंडस्ट्री होने लगी, तो डोकोमो ने वापस जाने का निर्णय लिया। डोकोमो ने टाटा से कहा, आप कोई अच्छा बायर तलाशिए और हमारा हिस्सा उसको बेच दीजिए। टाटा ग्रुप अच्छा बायर तलाशने में असफल रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डोकोमो ने टाटा से कहा कि ठीक है, नियम के तहत आप हमारा स्टेक ले लीजिए। लेकिन साथियों, उसी वक्त साइरस मिस्त्री वो पद पर आ चुके थे, और साइरस मिस्त्री को लगा ये एक बैड बिजनेस डिसीजन होगा और हम ये अमाउंट वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अमाउंट वापस करना है ये रिजर्व बैंक के कुछ नियमों की वजह से वापस नहीं कर सकते। लेकिन फ्लैशबैक के लोग बताते हैं कि वो चाहते थे कि उस क्लॉज का बेनिफिट उठाकर वो उस पैसे को न दें, या जितना भी कम दे सकें उतना कम दें। डोकोमो को इससे बहुत धक्का लगा, क्योंकि डोकोमो टाटा समूह पर फेथ करके इंडिया में आया था। यूं भी टाटा समूह की साख पूरे विश्व में मानी जाती है कि टाटा किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से परहेज, सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। और डोकोमो ने निर्णय लिया कि हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। बस यही बात रतन टाटा को बुरी लग गई। रतन टाटा इस पूरे मामले को इंटेग्रिटी, अखंडता, जो हमने बात कही वो हम पूरा करेंगे, उस नजरिए से देखना चाहते थे। और साइरस मिस्त्री इस पूरे किस्से को किसी भी तरीके से लीकेज बचाने के लिए, अपना प्रॉफिट, अपना पैसा बचाने के नजरिए से देखना चाहते थे। और साथियों, यहां वो घटना हो गई जिसने पूरे भारत के कॉरपोरेट जगत को हिला दिया। साथियों, कुछ तारीखें आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से, जिसके बाद हम इस मामले में और गहरे उतरें। 24 अक्टूबर को टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को हटा दिया।
25 अक्टूबर को मिस्त्री ने क्या किया, टाटा सन्स के बोर्ड को एक लेटर लिखा और लेटर लिख के बताया कि 18 बिलियन का घोटाला होने की संभावना है जो सामने आएगा और ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसमें शेडी ट्रांजैक्शंस हैं। 5 नवंबर को पहली बार टाटा सन्स ने अचानक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने मिस्त्री को हटाने का निर्णय लिया। 10 नवंबर को टाटा कंसल्टेंसी के चेयरमैन पद से मिस्त्री को हटा दिया गया। साथियों 14 नवंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आप जानते हैं कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अजय पीरामल, पीरामल समूह के प्रमुख और टीवीएस समूह के प्रमुख। इन दोनों ने किसी का साइड लेने से इनकार कर दिया। कीचड़ और फैला। नुस्ली वाडिया, जिनको टाटा मोटर्स के बोर्ड से हटाया गया साइरस मिस्त्री के साथ साथ, उन्होंने रतन टाटा के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया टाटा सन्स के ऊपर। और 19 दिसंबर को वो बहुत बड़ा दिन था, साइरस मिस्त्री ने हर कंपनी के प्रमुख के बोर्ड से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और 20 दिसंबर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मिस्त्री फैमिली ने केस फाइल किया जिसमें उन्होंने टाटा के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के साथ मिसमैनेजमेंट किया है। और नुस्ली वाडिया, जो कि एक चर्चित फिगर है, उन्होंने भी लिखा कि टाटा सन्स में बहुत गड़बड़ चल रही है। 12 जनवरी को टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन, जो कि टीसीएस के प्रमुख थे, उनको पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। और साथियों 28 फरवरी को वो दिन था जब डोकोमो और टाटा सन्स दोनों ने मिलकर कोर्ट में एप्लीकेशन संयुक्त फाइल किया और डोकोमो के साथ अपना लीगल डिस्प्यूट सेटल कर लिया। एक दिन में सेटल कर लिया। साथियों ये जंग क्या थी जिसमें देश का सबसे बड़ा कारपोरेट घराना हिल गया? ये जंग क्या थी जिसमें भारत के पूरे कारपोरेट हिल गए? ये जंग क्या थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक को हस्तक्षेप करना पड़ गया? साथियों ये जंग थी प्रॉफिट और इंटेग्रिटी के बीच। ये जंग थी वैल्यूज और ग्रीड के बीच। साथियों रतन टाटा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वो रतन टाटा क्यों कहे जाते हैं। रतन टाटा ने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे क्या नुकसान हो रहा है। रतन टाटा ने पूछा क्या हमने डोकोमो को देने का वादा किया था? जैसे उनको पता लगा हाँ रतन टाटा और टाटा सन्स ने देने का वादा किया था कि यदि एनटीटी डोकोमो इंडिया से बाहर जाना चाहेगा तो वो उसको देंगे, जितना भी उसका बनता है उतना फंड उसको देंगे, जो कि 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था। लेकिन साइरस मिस्त्री ने इसकी जगह कोर्ट में लड़ने का निर्णय लिया। यहां तक कि इंडिया से बाहर की एक कोर्ट ने जब डोकोमो के फेवर में रूलिंग दे दी तो उस रूलिंग को स्वीकार करने की जगह साइरस मिस्त्री ने उसको भी चैलेंज करवा दिया। ये बात रतन टाटा के सीने में चुभ गई। कई और निर्णय थे जो रतन टाटा को लगातार चुभ रहे थे, जैसे कई लेस प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को बंद करना, जैसे कि वेल्सपन पावर को, सोलर पावर को खरीद लेना बिना मैनेजमेंट की स्वीकृति के, जबकि यह कहा जाता है कि टाटा सन्स में कोई भी निर्णय पूरे ग्रुप के साथ होता है, लेकिन बिना ग्रुप को विश्वास में लिए खरीद लेना। जहां जहां पर भी लॉस आ रहा है उन यूनिट्स को बंद करने का विचार करना। रतन टाटा इस मानसिकता के आदमी नहीं है। टाटा ग्रुप देशभक्त ग्रुप है। वो लोग कई जगह प्रॉफिट की जगह पब्लिक को तरजीह देते हैं। यदि पब्लिक का लार्जर गुड हो रहा है तो सबसे आगे रहने वाला ग्रुप टाटा ग्रुप होगा। टाटा ग्रुप के किसी भी प्रोडक्ट पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, चाहे वो तनिष्क हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, कोई भी चीज़ हो, लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। 100 साल की साख को रतन टाटा कैसे जाने देते हैं? भले ही उनकी उम्र 70-80 की हो गई हो, भले ही उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई, भले ही उन्होंने एक्टिव छोड़ दिया, लेकिन वो साख उनके दिल में जिंदा थी। उस साख के साथ एक बड़ा डिसीजन लेते हुए, हिंदुस्तानी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हुए रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को उखाड़ फेंका। साथियों वैल्यूज और प्रॉफिट की जंग में वैल्यूज जीत गया, रेप्यूटेशन और मनी की जंग में रेप्यूटेशन जीत गया, कमिटमेंट और टेम्परेरी गेन की जंग में कमिटमेंट जीत गया। और एक बार फिर रतन टाटा ने दिखाया कि उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जाता है। रतन टाटा हमेशा कहते हैं, मेरे कई निर्णयों पर सवाल उठते हैं। जब उन्होंने कोरस का अधिग्रहण किया, जब उन्होंने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, उन निर्णयों को उस साल दुनिया का सबसे खराब निर्णय माना गया। लेकिन आज वही जगुआर लैंड रोवर टाटा का सबसे बड़ा कैश काऊ है। रतन टाटा ने अपने कोर्ट के अनुसार खुद को सही सिद्ध करके दिखाया कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास
विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेकर उनको सही करने में विश्वास रखता हूं। तो रतन टाटा और साइरस मिस्त्री की इस लड़ाई से आप और हम क्या सीखेंगे? सबसे बड़ी चीज, यदि आपके व्यापार में कुछ भी गलत हो रहा हो उसको रोकिए। यदि वो आपका भाई कर रहा हो तो उसको रोकिए, यदि आपका पार्टनर कर रहा हो तो उसको रोकिए, यदि वो आपका एम्प्लॉय कर रहा हो तो उसको रोकिए, क्योंकि रेप्यूटेशन बनाने में 50 साल लगते हैं, गंवाने में 5 दिन लगते हैं, 5 क्षण लगते हैं, 5 क्षण में सब कुछ साफ हो जाता है। मीडिया के इस युग में आग की तरह रेपुटेशन खत्म होने में 1 घंटा नहीं लगता। तो साथियों, यदि आपके व्यापार में कोई भी गलत नीति है जो साख पे आघात कर रही है, यदि कहीं पर भी प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यदि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपने किसी को कोई पेमेंट कमिट किया है, आप वहां पर लेट कर रहे हैं, आप हल्की क्वालिटी के गुड्स लेके ऊंची क्वालिटी का बता के सप्लाई कर रहे हैं, आप किसी को भी टॉलरेट मत कीजिए, क्योंकि साख वापस नहीं आएगी। रतन टाटा का समूह यह सिखाता है इंटेग्रिटी क्या होती है। इस इंटेग्रिटी को स्मॉल बिजनेस ओनर्स को समझना होगा, तभी वो कल बड़े बन पाएंगे। आज यदि आपने रेपुटेशन से खिलवाड़ किया, आज यदि आपने ऊंची क्वालिटी बोल के हल्की क्वालिटी का माल दिया, आज आपने कुछ और कमिट किया, कुछ और डिलीवरी दी, आज आपने सर्विसेज की कोई एक डेट बोली, उस डेट पे काम नहीं करके लोगों को घुमाते रहे, आज आपने ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर को फुलफिल करने की जगह एक से एक बहाने चुने, तो विश्वास रखिए आपकी साख खत्म हो जाएगी। देश के सबसे बड़े ग्रुप टाटा सन्स के मुखिया रतन टाटा से हमको ये सीखने की जरूरत है, इंटेग्रिटी क्या होती है। मेरा पूरा विश्वास है आप एक दिन जरूर रतन टाटा जैसी साख पाना चाहेंगे, वैसा रेपुटेशन पाना चाहेंगे, वैसा सम्मान पाना चाहेंगे। आप भी लोगों के मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये मेरे बिजनेस आइडल हैं। पूरा देश ना बोले, आपके वेंडर तो बोलें इनके साथ काम करने में जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। आपके चैनल पार्टनर तो बोलें अरे इनकी जैसे मूल्य किसी के नहीं है। आपके साथी तो बोलें अरे ये कभी किसी चीज़ से समझौता नहीं करते। साथियों, जब रतन टाटा पूरे विश्व भर में फैले हुए टाटा समूह के चेयरमैन को हटाने का निर्णय सिर्फ मूल्यों की वजह से कर सकते हैं, सिद्धांतों की वजह से कर सकते हैं, इंटेग्रिटी की वजह से कर सकते हैं, तो हमें टॉलरेट करने की क्या जरूरत है? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें अपने व्यापार में? हम क्यों कहीं झुकें? हम क्यों कहीं गलत करें? क्योंकि सही करके भी सफलता हाथ लग सकती है। ये हमको टाटा समूह ने सिखाया है। भारत की शान है टाटा समूह, और मैं सलाम करता हूं रतन टाटा को, जिन्होंने ग्रुप के प्रॉफिट के ऊपर अपने वैल्यूज, अपने सिद्धांत, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी अखंडता, अपने कमिटमेंट को तरजीह दी और हम लोगों को एक बार फिर दिखाया क्यों वो रतन टाटा है। साथियों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न 1, रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाया, वो गलत किया या सही? फिर से दोहरा रहा हूं, रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाया, वो गलत किया या सही? क्या उस पूरे एपिसोड में कभी भी आपको लगा कि रतन टाटा गलत थे? जब अखबारों में वो खबरें आ रही थी, लगातार मीडिया पे खबरें चल रही थी, तो क्या आपको कभी भी लगा कि रतन टाटा गलत थे? तीसरा, क्या आप भी अपने व्यापार में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भविष्य में आपकी साख के लिए घातक हो सके? इन 3 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। भारत की इस कॉरपोरेट स्टडी को पूरे देश में फैलाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि देश का हर व्यापारी इंटेग्रिटी के साथ काम करना शुरू करे और भारत की वैल्यू प्रोड्यूसर के रूप में वर्ल्ड में इमेज बने, न कि कॉपी कैट्स के रूप में। इस वीडियो को ट्रेंडिंग वीडियो बनाने में हमारा साथ दीजिए। हर